तो दोस्तों आज हम इन्वेंट्री रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जो है इन्वेंट्री रिपोर्ट किस तरह से व्यू कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 10 है और आज हम इसमें जो है इन्वेंट्री रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे। किस तरह से हम जो है अलग अलग तरीके से जाके अपनी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वीडियो आपने जो है मिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जो है अब प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की बात हो रही है। यहाँ पे जो है हर किसी को एक प्रोफेशनल और अच्छी रिपोर्ट चाहिए होती है, अपने सिस्टम से रिलेटेड, अपने स्टॉक से रिलेटेड या फिर अपने जो है बिजनेस से रिलेटेड जो है एक बेहतरीन रिपोर्ट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट जो है वो कितनी सॉलिड और ज़बरदस्त जो है उसका फॉर्मेट होता है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं कि हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री यानी स्टॉक रिपोर्ट जो है वो हम किस तरह से व्यू करते हैं, उसको जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें। जो लोग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल के ऊपर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, थैंक यू सो मच। और जो लोग आते हैं सिर्फ वीडियो को देख के और गायब हो जाते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियोस जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। अगर आपका काम हो रहा है और आपको जो है आपके सर्च से रिलेटेड जो है आपको कंटेंट मिल गया, आपने कुछ सीख लिया, तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के हम जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से जो है सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है आइटम्स एंड सर्विसेज में जंप करता हूँ। ये जो है हमारा स्टॉक है, जो हमने जो है डिफरेंट तरीके से जो है इसको इनपुट किया है। हमने जो है आइटम लिस्ट को इंपोर्ट भी किया है और कॉपी पेस्ट के तरीके से भी हमने इसको सेव किया और हमने मैनुअली भी अपडेट किए हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है इसको समझ लिया कि हम जो है आइटम को ऐड करते वक्त उसके ऊपर क्या क्या वर्किंग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो अब जो है ये जितने भी हमारे पास आइटम पड़े हुए हैं, अब मैं इनकी एक रिपोर्ट जो है वो निकालना चाहूँ कि कितने का टोटल स्टॉक है हमारी कंपनी में और कितना स्टॉक अवेलेबल है, मतलब आइटम जो है वो उसके कितने हैं। एक अच्छी जो है वो रिपोर्ट हम इसमें से किस तरह से निकाल सकते हैं। हम ग्रुप वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, आइटम वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, प्राइस लिस्ट भी निकाल सकते हैं, फिजिकल रिपोर्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसी में जो है प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो है टॉप पे जो आइकन होता है वो समझा देता हूँ। ये है, यहाँ पे भी आप जाके रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट जो है आप व्यू कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन्वेंट्री सेंटर में आता हूँ। इन्वेंट्री सेंटर में आने के बाद ये देखें, ये जो है एक आइटम सेलेक्टेड है यहाँ से, तो इससे रिलेटेड पूरी डिटेल जो है इस वाली विंडो में जो है वो आपको शो हो रही होगी। मैं अगर थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लूँ तो यहाँ पे देखें ये पूरी जो है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चेक करना चाहें, ये आइटम का जो है वो नाम है यानी मॉडल है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी एवरेज कॉस्ट, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसके सेल प्राइस है और ये उसका जो है वो मार्कअप है एंड देन उसके बाद जो है ये उसका मार्जिन है। इसी तरीके से रीऑर्डर, मिनिमम स्टॉक, यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक है, क्वांटिटी ऑन हैंड इस वक्त अवेलेबल कितने हैं। अगर मैं इसी आइटम को यहाँ से, अगर ये सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी रिपोर्ट निकालना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ जो है गैलेक्सी A05 कोर की, तो मेरे पास जो है यहाँ पे देखें जो मॉडल है गैलेक्सी A05 कोर, सैमसंग गैलेक्सी A04 कोर। तो इस तरह से जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास इस वक्त जो है टोटल 5 अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको समझा देता हूँ। पहले हमारे पास 12 थे, जब हमने फिजिकली चेक किया तो वो हमारे पास जो है टोटल 5 क्वान्टिटी जो है वो अवेलेबल थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो हमने जो है क्वांटिटी ऑन हैंड का एक एडजस्टमेंट वॉचर पास किया था, जिसके बाद 7 जो है वहाँ से माइनस हो गए थे और हमारे पास जो है यहाँ पे सिर्फ ऑन हैंड की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास सामने शो हो गई थी। तो इसी तरीके से अगर मैं नोकिया मोबाइल के ऊपर क्लिक करूँ, क्योंकि ये एक ग्रुप है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं क्विक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरे ग्रुप की डिटेल जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे सारे जो है हमारे पास नोकिया मोबाइल इस वक्त जो है 137 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। इसी तरीके से इंडिविजुअली अगर मैं एक एक मोबाइल की रिपोर्ट निकालना चाहूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, ये नोकिया मोबाइल हमारे पास 10 अवेलेबल थे। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरह से रिपोर्टिंग समझी। अब मैं अगर फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट समझूँ, मतलब ये है कि एक जो है क्वार्टरली हमने जो है एक फिजिकल स्टॉक टेकिंग करनी होती है, फिजिकल ऑडिट करना होता है कि 3 महीने हमने काम किया, सिस्टम में इनपुट किया
सेल परचेज़ किया एंड उसके बाद हम फिज़िकली जाके स्टॉक रूम में चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये आइटम कितने हैं। सिस्टम में हमारे पास 10 आ रहे हैं, जब हम फिज़िकली उनको चेक करने गए, देखने के लिए गए उन आइटम्स को, तो वो वहाँ पे 5 निकले। तो उस हिसाब से एक यहाँ पे फिज़िकल इसकी रिपोर्ट होती है, एक फॉर्मेट अच्छा सा बना हुआ होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे के वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं फ़िज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट निकालूँ तो ये देखें, ये हमारे पास हम सिस्टम से रिपोर्ट निकालते हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में यानी सिस्टम में आ रही है। लेकिन जब हम फ़िज़िकल काउंट करने के लिए गए वहाँ पे स्टॉक रूम में, तो वो क्वांटिटी हमने यहाँ पे जो है एडजस्ट करनी है, यहाँ पे टाइप करनी है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो है हमारे पास कितने हैं, वहाँ पे हमारे पास हैं 5, और जब हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे मिले टोटल 4, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये अगर यहाँ पे सिस्टम में 0 थे तो वहाँ पे हमें 1 मिला, तो उसी हिसाब से जो है ये हम एक फ़िज़िकली रिपोर्ट भी इसकी निकाल सकते हैं। ऑल सिस्टम की भी इंडिविजुअली एक एक ग्रुप की भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो टोटल स्टॉक यानी उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पे बता रहे 65 मिलियन यानी 6,52,51,000 का जो है हमारे पास स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है। तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट से आप चेक करवा रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे वेयर यूज़ इन असेंबलीज़ के ऊपर अभी हम आए नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम है। रिपोर्ट वही है कि इनकी असेंबलीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन से जो है पार्ट में लगती हैं, तो उस हिसाब से जब हम असेंबलीज़ के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे ये हमारा वो प्रोडक्ट है जो कि हम एक परचेज़ करते हैं और उसके बाद हम उसको आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इन्वेंट्री लिस्टिंग। नेगेटिव में कौन सा आइटम जा रहा है, कोई भी नहीं है, सब जो है पॉजिटिव में जा रहे हैं। किसी की एक क्वांटिटी है, किसी की 2 है। अगर किसी की 0 है तो वो 0 है, यहाँ पे नेगेटिव में शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड बाय साइट, इसको जो है यानी कि यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑन हैंड बाय साइट, तो ये है यहाँ पे अनस्पेसिफाइड साइट, यानी हम जब इसको ऐड कर रहे थे उस वक्त जो है हमने साइट जो है अनस्पेसिफाइड, यानी अगर हम आइटम लिस्ट वहाँ पे सिलेक्ट करते तो ये जो है यहाँ पे आइटम लिस्ट ही ऊपर इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। देखिए अनस्पेसिफाइड साइट है, तो ऐसी कोई हमने जो है वहाँ पे कोई साइट नहीं ऐड की, बट यहाँ पे वो शो करेगा क्योंकि हमने फॉर्मेट वही सिलेक्ट किया था। तो इसके बाद ये वाली सारी चीज़ें हमने समझ ली। अगर हम किसी आइटम को एडिट करना चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके हम एडिट कर सकते हैं दोबारा से उसको, और उसके बाद अगर हम कोई अटैचमेंट इसके साथ लगाना चाहें, कोई PDF लगाना चाहें एक एक आइटम की, या फिर यहाँ पे देखें ये बड़े ज़बरदस्त एक जो है ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक आइटम की आप इमेज भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इमेज में जाऊँ तो मैं यहाँ से इमेज सर्च करता हूँ और आपको जो है मैं डायरेक्टली इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे मोबाइल पे लगाऊँ तो दूसरे भी उसकी भी इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो एक एक आइटम का जो है आप सारा डेटा चेक कर सकते हैं, क्या कलर है, क्या जो है उसकी हाइट है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसकी विड्थ है, और उसी हिसाब से आप डिटेल में इसका वेट भी ऐड कर सकते हैं कि इसका जो है इतना वेट है। तो मार्कअप और ये सारी डिटेल जो है आपको इस तरफ से मिल जाएगी, इसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या इसके सेल प्राइस हैं। एक तरीका था इन्वेंट्री सेंटर में जाके रिपोर्ट चेक करने का। अब दूसरा तरीका ये है, आप रिपोर्ट्स में आएंगे, वही रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं किसी ग्रुप को या एक आइटम को, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में आएंगे, ये आपको बटन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो आपने जो है इसी बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्योंकि ये नोकिया मोबाइल ग्रुप जो है यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो अगर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है क्विक रिपोर्ट नोकिया मोबाइल, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो जितने भी मेरे पास नोकिया मोबाइल होंगे तो उस हिसाब से वो सारे जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं एक आइटम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो फिर मैं अगर रिपोर्टिंग में जाता हूँ तो जस्ट एक ही आइटम की जो है वो रिपोर्ट हमें शो करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं दूसरे ग्रुप भी चेक करना चाहूँ तो वो सारे ग्रुप की जो है हमारे पास लिस्ट यहाँ पे व्यू हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमारा ये तरीका, एक दो और तरीके हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप रिपोर्ट्स में जाएं, रिपोर्ट्स ऑन ऑल आइटम्स, यहाँ पे आना है आपने इन्वेंट्री में, और यहाँ पे आना है आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये वही रिपोर्ट्स हैं जो हमने पहले इन्वेंट्री सेंटर में जो है वो व्यू की हैं। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे अगर दूसरी भी आप रिपोर्ट निकाल कर देखना चाहिए, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आएगी फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट, तो यहाँ पे आप जो है सेम वही रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप अगर मिसाल के तौर पे कोई भी आप रिपोर्ट निकालते हैं, मैं यहाँ से जो है फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट निकालता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट दे सकता हूँ,
यहाँ पे जो है मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ तो एक एक्सेल शीट के ऊपर न्यू वर्कबुक है, आपने जो है इन न्यू वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक है जो कि पहले से फॉर्मेट जो है वो आपका एक्सपोर्टेड है तो ये थोड़ा टाइम जल्दी लग जाएगा और इस पे जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है और सिस्टम भी जो है वो हैंग होना शुरू हो जाता है। तो आपने कोई जब काम ना करें तो उस वक्त आपने इसको क्लिक करके एक आपने रिपोर्ट को जनरेट कर लेना है, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स होते हैं, उसका फॉर्मेट पहले जो है वो जाके एक्सेल पे फैच होगा एंड देन उसके बाद जो है सारी जो भी डिटेल होगी वो वहाँ पे फैच होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कबुक है जो कि पहले से आपने एक्सपोर्ट करके रखी हुई है, तो वो आपका जो है वो इतना टाइम उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप जो है रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिंट देना चाहें, ईमेल करना चाहें, पीडीएफ सेव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे है कस्टमाइज रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो ये सारे जितने भी हैं ये कॉलम के टाइटल्स हैं, अगर आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं उनको तो वो भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो है कॉलम आना चाहिए रिपोर्ट के दौरान। तो यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट है, आइटम है, डिस्क्रिप्शन की रिपोर्ट निकालनी है, क्वांटिटी ऑन हैंड की रिपोर्ट निकालनी है, प्रेफर्ड वेंडर की रिपोर्ट निकालनी है जहाँ से हमने माल को परचेज़ किया है, या फिर आपने फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो रिपोर्ट निकालनी है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपके लिए जो है आसानी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री की रिपोर्ट का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। इसी तरीके से हम जो है दूसरी भी रिपोर्ट जो है व्यू करेंगे जब हम अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे, जंप करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे पेटी कैश में। और इसी तरीके से हम जो है सेल परचेज़ के ऊपर जब काम करेंगे तो सेल परचेज़ की रिपोर्टिंग के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।